Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to begin presentation 6, unit number 5, and level 3. And the title of the activity is a position of adverb of frequency with verb. कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हम कब लगाएंगे, यही हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशन में जो कुछ कहा है, लेट्स रीड देम। नोट द पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब। एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज शी ऑलवेज वॉक्स आफ्टर स्कूल। द सेकंड वन, ही नेवर गेट्स अप अर्ली। The third example, I sometime walk on weekend. Sometime can also be placed in the beginning or end of the sentence, like sometime I walk on weekends, I walk on weekends sometime. And then they have given adverb of frequency, always, usually, often, sometime, rarely, never. So that was the main presentation in the book. Now we are going to explain it. First of all, dear students, you know that adverb mean मुताल्लिक़ी फ़ेल। हमने ये पढ़ा है मुताल्लिक़ी फ़ेल। adverb mean मुताल्लिक़ी फ़ेल, and adverb is a part of speech. या adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी वर्ब के माने में इजाफा करता है। एड वर्ब यानी जो वर्ब के माने में एडिंग करता है, इजाफा करता है। बाज़ औक़ात एडजेक्टिव के बारे में और बाज़ औक़ात अनदर एडवर्ब के माने में भी इजाफा करता है। जैसे अगर हम कहें बिलाल, अगर हम कहें कि बिलाल राइट्स अ लेटर, राइट, बिलाल राइट्स अ लेटर, सो बिलाल ख़त लिखता है। बिलाल राइट्स नाइसली, उम्दा तरीक़े से लिखता है। तो लिखता है, कैसा लिखता है? उम्दा तरीक़े से लिखता है। इसी तरह अगर हम कहें अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है, तो गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। लेकिन अगर हम कहें अहमद इज़ अ वेरी गुड बॉय, सो गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है। तो इस वेरी ने गुड के माने में मॉडिफिकेशन किया, लिमिटेशन कर दिया और इसको मज़ीद वजाहत कर दी। तो यहाँ उन्होंने एडजेक्टिव के माने में इजाफा किया। एंड बिलाल इज़ वेल, बिलाल अच्छा है। बिलाल इज़, बिलाल है। वेल, वेल एडवर्ब है। लेकिन बिलाल इज़ वेरी वेल, बिलाल बहुत अच्छा है। तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब के माने को क्वालिफाई किया, मॉडिफाई किया। तो यही एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। तो ऐसा एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी शो करती है, जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करते हैं कि कोई काम कितने मरतबा होता है। The adverb of frequency definition is that adverb of frequency tell us that how many time an action take place. It tell us about the repetition of an action. Adverb of frequency tell us about the repetition of an action, कि कोई काम कितने मरतबा वाक़ होता है। And the main adverb of frequency are always, always mean 100%, usually mean 80%, already we have discussed it. Often mean अक्सर, 60% it shows, often or often. Similarly, sometime means from 20 to 50% it shows. And similarly, hardly ever, hardly ever mean बमुश्किल 5%, or seldom we also use कभी कभार, or rarely we also use rarely. सिमिलरली ऑलमोस्ट नेवर, तकरीबन ज़ीरो, तो ये नहीं, तो ये मनफी के माने देते हैं और ये 5% शो करती है। एंड अनदर वन इज नेवर, नेवर शोज 0% एक्टिविटी। इसी तरह वंस मीन एक दफ़ा, ट्वाइस मीन 2 दफ़ा, 3 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। फिर हम कोई भी नंबर बोल सकते हैं और इसके साथ टाइम। तो इट टेल अस अबाउट द रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन। Now our topic is about the position of adverb of frequency, कि हम adverb of frequency कहाँ पर लगाएंगे। हमारा टॉपिक असल में यही है। तो इनके 3 खुलिए हैं आमतौर पर। अगर वर्ब बी वर्ब हो, कौन सा वर्ब हो? बी। बी, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ बी, आर द रिलेटिव्स ऑफ बी? इज,
एम आर और एज आर एम, राइट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, बिलाल इज ऑलवेज लेट, बिलाल इज यूजुअली लेट, बिलाल इज ऑफ्टन लेट, राइट। बिलाल इज, या वी आर यूजुअली हेल्थी, वी आर समटाइम हेल्थी, राइट। तो इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एज आर एम या बी वर्ब्स के बाद लगाया जाता है, राइट। आयशा इज नेवर अपसेट, सलमा इज नेवर या वीक, राइट। तो जो भी जुमला आप कहें, लेकिन एज आर एम के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लगाएंगे। दूसरा खुलिया ये है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जिसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं हो या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत जुमले हो, तो इन सच अ सिचुएशन वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अहमद यूजुअली रिसाइट्स द होली कुरान, यहाँ पर हम एडवर्ब शुरू में लगाएंगे और वर्ब बाद में। अहमद यूजुअली रिसाइट द होली कुरान, एडवर्ब पहले फिर लगाया जाएगा और फिर वर्ब होगा। वी सम टाइम प्ले क्रिकेट, खालिद यूजुअली गोज टू स्कूल, राइट। दे नेवर स्मोक सिगरेट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जिसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं हो, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिर वर्ब और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे। लेकिन अगर बी वर्ब हो तो बी वर्ब एडवर्ब से पहले और आम में लेक्सिकल और मेन वर्ब फिर एडवर्ब के बाद लगाएंगे, यही स्ट्रक्चर है। और अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब बी हो और मेन वर्ब बी हो, ऐसा टेंस हो, तो फिर हम ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के दरमियान एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। एडवर्ब से मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ। फॉर एग्जांपल, बिलाल कैन यूजुअली रिसाइट द होली कुरान, राइट। या बिलाल कैन यूजुअली प्ले क्रिकेट, राइट। वी आर यूजुअली टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, right. Similarly, they were usually reciting the Holy Quran, right. I have often called him when I was in Peshawar, जब मैं पिशावर था तो मैं अक्सर उनको कॉल कर चुका हूँ, राइट। सो ऑक्सिलरी हमारा स्ट्रक्चर ये है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आवर टाइटल। सो हियर वी वांट टू टेल दैट इफ देयर इज सच अ टेंस इन व्हिच देयर इज ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज द मेन वर्ब, सो द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी placed, will be put between the auxiliary verb and the main verb, right. For example, we can say that we we offer the prayer 5 times a day. So 5 times a day, 5 हो गया, 2 से ज़्यादा तो times। बिलाल usually goes to school, right. So particularly we should discuss these adverb of frequency, but once twice these also shows adverb of frequency, right. That is also one use of adverb of frequency. So I hope dear students, you will have learned adverb, then adverb of frequency, then the position of adverb of frequency you might have learned. Try to watch the video again and again in order to learn as well as possible, and don't forget to share the video with your near and dear one. Here in example is also given, they have given in practice session that they have given always, usually, often, sometime, and you should make sentences about that one. For example, you can see here in the book that for example, do you read, so always, do you read the headline, so always को उन्होंने निशान लगाया है, so मतलब we always read the headline. Similarly, sports often में आया है, so we often reads sports.
सिमिलरली इंटरनेशनल न्यूज़ बी ऑप्शन में आया है, सो बिलाल ऑफ्टन रीड्स इंटरनेशनल न्यूज़ और वी ऑफ्टन रीड इंटरनेशनल न्यूज़। फिर लोकल न्यूज़ वाला यूजुअली के नीचे उन्होंने निशान लगाया है, सो वी यूजुअली रीड्स लोकल न्यूज़। वी टीवी गाइड उन्होंने भी यूजुअली के नीचे लगाया है, सो वी यूजुअली रीड टीवी गाइड। आर्ट्स उन्होंने रेयरली के नीचे मार्क किया है, सो वी रेयरली रीड्स आर्ट्स। सिमिलरली मूवी गाइड जो है वो ऑफ्टन के नीचे आया है, सो वी ऑफ्टन रीड मूवी गाइड्स। इसी तरह जो दूसरे हैं मूवी गाइड के बाद लेटर्स टू द एडिटर, उन्होंने सम टाइम, सो वी सम टाइम रीड लेटर टू द एडिटर। वी यूजुअली रीड हॉरोस्कोप। एडवाइस कॉलम किसके नीचे है? सम टाइम, सो वी सम टाइम रीड एडवाइस कॉलम। कॉमिक्स किसके नीचे है? ऑलवेज के नीचे, सो वी ऑलवेज रीड कॉमिक्स। सिमिलरली साइंस न्यूज़ के रेयरली के नीचे आया है, सो वी रेयरली नीड साइंस न्यूज़। गार्डन न्यूज़, वी समटाइम रीड्स गार्डन न्यूज़। एंड बर्थ एंड डेट्स नेवर के नीचे आया है, सो वी नेवर रीड बर्थ एंड डेट्स। सो you should also try to practice this one. Thank you so much. Khuda Hafiz.